गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आज मैं जयपुर जा रही हूँ। तो राखी सभी लड़कियों के लिए बहुत स्पेशल होती है और मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। वो बहुत स्पेशल पर्सन है, तो उसके लिए तो मुझे जाना ही है। मैं चाहे विदेश ही क्यों ना चली जाऊँ, वहाँ से भी मैं राखी पे उसके लिए ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी कलाई सूनी रहे राखी के दिन। और दूसरा रीज़न है कि मेरे जो मामू सा हुक्म है, उनके भी कोई बेटी नहीं है। बड़े वाले मामू सा के 3 बेटे हैं और छोटे वाले मामू सा के 2 बेटे हैं। तो वो सब भी मेरा ही वेट करते हैं। वहाँ पे भी मुझे बिल्कुल एज ए डॉटर ही ट्रीट किया जाता है। वो उनका भी मेरे पास बड़े मामी सा का फ़ोन आ गया और बच्चे भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि जीजा आ जाओ, राखी पे आ जाओ। तो अभी मैं सबको मना कर रही हूँ कि इस बार मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सब लोगों को जब पता चलेगा तब बहुत खुश होंगे। और त्रिशिका के लिए तो सब इतने एक्साइटेड रहते हैं कि त्रिशिका कब आए, और पापा भी बहुत ही खुश होंगे देख के त्रिशिका को। तो मैं त्रिशिका के पापा से कह रही थी कि देखो, आज 25 सालों से मैं मेरे भाई को राखी बांधती हुई आई हूँ, लेकिन पहली बार है जब मैं उसको राखी नहीं बांध पाऊँगी। तो उन्होंने भी देखा कि ये थोड़ी सी सैड हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका मन है तो जाओ। तो बस इतना सुनते ही मैं तो इतना खुश हो गई थी। फिर उन्होंने टिकट करवा दिए थे मेरे, और टिकट कंफर्म होने के बाद मेरा मन तो था कि बता दूं घर पे, लेकिन मैं सबको इस बार सरप्राइज़ करना चाहती थी। मैंने सबको मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही, इस बार मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस वजह से फिर अभी कल रात को मैंने भाई को तो बता दिया था, क्योंकि स्टेशन पे तो वही लेने आएगा, फिर मैं ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, मेरे पास बैग भी रहेंगे। तो इसलिए उसको तो मैंने बता दिया, लेकिन मम्मी पापा के लिए अभी ये सरप्राइज़ है। तो कल रात को ही मैंने मेहंदी लगाई है। ये वैसे ही बना लिया मैंने, जो भी है थोड़े से हाथ भरे भरे अच्छे लगते हैं। तो कल रात को मेहंदी वगैरह कंप्लीट कर ली, और अभी बज रहे हैं 6:30 या 7 हो रहे होंगे। तो सब्ज़ी मैंने बना ली है और अब सिर्फ पराठे बनाने हैं। मैं नहा धो के रेडी हूँ, त्रिशिका को उठा के उसको रेडी करूँगी। और त्रिशिका के पापा ऑफिस चले गए सुबह। आज उनकी मतलब अभी एक हफ्ता उनकी ये शिफ्ट रहेगी सुबह वाली। तो वो 5 बजे गए हैं और 2 बजे आएंगे। इस वजह से वो हमें छोड़ने के लिए नहीं जा पाएंगे स्टेशन पे, तो हमें अकेले ही मैनेज करना है आज। और सामान इतना कुछ है भी नहीं, बस एक बैग है और त्रिशिका है, तो हो जाएगा मैनेज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आज का व्लॉग रहने वाला है। चलिए आप भी मेरे साथ, आपको भी जयपुर लेके चलती हूँ और सबके एक्सप्रेशन दिखाऊंगी कि सब लोग कैसे सरप्राइज होते हैं मुझे देख के। तो यहाँ आ चुकी थी हमारी कैब। त्रिशिका को मैंने थोड़ी देर खड़ा किया और घर की जो कीज़ थी वो इनके जो ऑफिस के कलीग हैं उनको देनी थी, तो वो नीचे आए थे रिसीव करने के लिए। तब तक हम यहाँ खड़े थे और ये हमारी कैब आ चुकी थी। कैब में बैठ के और हम निकले तो लगभग बज रहे थे 10 बज गए थे हमें निकलते हुए, और 11 बजे की मेरी ट्रेन थी। तो ये वैसे मुझे लगा था कि लेट हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं पहुंच गई थी टाइम पे। और ये यहाँ प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंच गई थी। तो ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, इसलिए 10-15 मिनट लेट आई थी। तो पहले तो हम यहाँ खड़े रहे, उसके बाद फिर हम बैठे अंदर। तो वैसे देखिए, अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब आपके साथ कोई भी देखता है कि भाई लेडी है और उनके साथ छोटा बेबी है, तो हर कोई हेल्प करता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको देख रहा है तो नहीं करता है। आपका लगेज ऊपर रखने में और बेबी को भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं कि ठीक है आप चढ़ जाओ, हम ले लेते हैं। या फिर कोई स्टेयर्स वगैरह होती हैं तो वो बैग वगैरह उतार देते हैं। तो ऐसे सब लोग हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ट्रेन में बहुत अच्छा माहौल होता है, सब लोग आपसे हंसते बोलते जाते हैं। तो ये एक पढ़ने वाले स्टूडेंट थे जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, तो ये पूरे रास्ते त्रिशिका को खिलाते हुए आ रहे थे। तो ऐसे रास्ता जल्दी कट गया। यहाँ आ गए थे हम दुर्गापुरा, और यहाँ इतनी भयंकर बारिश थी कि यहाँ आने के बाद हम पूरे भीग गए थे। तो ये भाई आ गए थे हमें रिसीव करने, और ये हम भागते भागते यहाँ तक गाड़ी में पहुँचे। और गाड़ी में पहुँचने के बाद हमें थोड़ा आराम मिला। अरे मेरा लड्डू, अरे मेरा छोटा सा बाबू। अभी थोड़ी देर में नानी फोन करने वाली थी। ये सारा सामान गया अंदर त्रिशिका के आते।
छाड़ दो कैमरे चालू कर। अरे बिट्टू आ गया। ओहो ओहो बिट्टू बिट्टू आ रहा है क्या? ओले 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 बिट्टू आ गया। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सही है। तो यहाँ मेरे आने की खबर सुनते ही मामूसा के लड़के और सब आ गए थे त्रिशिका से मिलने, और ये भाई खेल रहा था त्रिशिका के साथ। तो ये था छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।